नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मत देखिए। आपको पसंद नहीं आएगी, हरगिज नहीं आएगी, क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं कुछ ऐसी बातें कहने वाला हूं जिनमें आपका विश्वास कब का खत्म हो चुका होगा। और वो है सत्य और अहिंसा। जंतर मंतर की सड़क पर निढाल पड़ा एक आदमी जिसने 18 दिन से अनाज का एक दाना नहीं खाया है। गांधी का यह देश उसके मरने का इंतजार कर रहा है। मरने का इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मरने का इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री, मरने का इंतजार कर रहे हैं तमाम बड़े नेता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, क्योंकि सबके पेट भरे हुए हैं, सबके खजाने भरे हुए हैं और सबके जीवन में भरपूर आराम है। एक बार फिर से साबित हो चुका है कि स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने जनवरी 1948 को केवल बापू को नहीं मारा था। उस दिन दिल्ली के बिड़ला मंदिर के अहाते में 2 लाशें गिरी थी, पहली गांधी की और दूसरी गांधीवाद की। लेकिन अजीब था गांधी और अजीब था गांधीवाद, जब तब सिर उठा लेता है। लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि फांसी के फंदे पर लटका दिए जाने के बाद भी गोडसे कभी नहीं मरा। गांधी के मरने के बाद भी जब जब गांधीवाद उठने लगता, गोडसे उन्हें भून देता। लेकिन हम भारत के कृतज्ञ लोगों को न हत्यारा गोडसे दिखाई देता, न उसकी गोलियां, न उन गोलियों से छलनी भारत माता की धरती पर आकाश गंगा की तरह पसरी गांधी की देह। बात सोनम वांगचुक की नहीं है हुजूर, बात है गांधी की। उस गांधी की जिसने देश के लिए अपना कोट, पैंट, टाई, हैट, बूट उतार कर रख दिया। देश के लिए नंगा बदन खड़ा हो गया, गोरों के सामने सत्य और अहिंसा की टेक लिए कि तुम्हारी गोलियों को इस पुतले को पहले मारना होगा। उसी गांधी के बनाए हुए देश में भीख मांगकर खाने वाले नंगे लोग देश को निगलकर इंपोर्टेड कोट, पैंट, घड़ी, चश्मे में रात दिन दुनिया घूम रहे हैं। अंतर है उस देश में और इस देश में। वो गुलाम देश का आजाद गांधी था, दिमाग और आत्मा से आजाद। ये आजाद देश के गुलाम नेता हैं, दिमाग और आत्मा से गुलाम। गांधी के देश के गुलाम। आपको लग रहा होगा क्या बोरिंग बातें कर रहा हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं मत देखिए ये वीडियो। फालतू बातें कर रहा हूं मैं, और फालतू बातें कर रहे हैं मेरी तरह के हजारों लोग जो समझते हैं कि गांधी होने का मतलब क्या होता है और कितना जरूरी है इस दुनिया के लिए गांधीवाद। और यह बात मैं कोई आवेश में, अतिरेक में या अभिधा अतिरंजना में नहीं बोल रहा। कौन है सोनम वांगचुक? वरिष्ठ पत्रकार विश्व दीपक गुजरी शाम जंतर मंतर गए। वहां से निकलते हुए उन्होंने मुझे कॉल किया। वो उदास था, इससे ज्यादा भरा हुआ। कहा सर किसी शाम साथ चलते हैं, बैठते हैं। जंतर मंतर पर अब कुछ बचा नहीं है। पुलिस और सरकार जिस इंतजार में बैठी थी वो दिन आ चला है। विश्व दीपक हताश था और टूटा हुआ, ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन मानना नहीं चाहता था। चोरी से कहा रखता हूं, मेट्रो के अंदर जा रहा हूं। उसका फोन कटने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के समर्थन में 150 करोड़ लोगों के देश में 1500 लोग भी क्यों नहीं उमड़े एक साथ? जानते हैं इसका जवाब क्या मिला? गोडसे इस देश की नसों में घुस गया है। सरकार में, संसद में, राजनीतिक दलों में, दफ्तरों में, बाजारों में और यहां तक कि नसों में। आप नाम कुछ भी दे लीजिए, लेकिन वही गोडसे मुसलमानों की दाढ़ी खींच रहा है, वही गोडसे दलितों को मंदिर में घुसने पर मार रहा है, वही गोडसे घड़े का पानी पी लेने पर बच्चों की जान ले रहा है, वही गोडसे गरीब औरतों को घसीट रहा है। जब गांधी को मारा था तो भीड़ चिल्लाई थी, वहां है गोडसे। आज कहना पड़ रहा है, कहां नहीं है गोडसे।
गोडसे से भरे हुए इस देश में किसको फर्क पड़ता है कि जिस गांधीवाद ने बिना हाथ में सुई उठाए अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए थे, उस गांधीवाद के देश में नौलखा सूट में सजे धजे नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सड़कों पर घसीट कर उसके कपड़े उतार डाले और ये देश तमाशबीन की तरह खड़ा है। विश्वदीपक ने गांधीवाद की जा रही हत्या पर एक बहुत ही मार्मिक टिप्पणी लिखी है। मैंने कई बार पढ़ी और जितनी बार पढ़ी उतनी बार एक उदासी तारी होती चली गई। आप भी सुनिए। वो लिखते हैं, जब सोनम वांगचुक नहीं रहेंगे तब यह देश उन्हें किसी दिन याद करेगा। उनकी भूख हड़ताल का आज 17वां दिन है। वजन 9 किलो कम हो चुका है। हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। उन्होंने 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च का आह्वान किया है। मुझे नहीं लगता कि वो तब तक सरवाइव कर पाएंगे। इस दौरान कल तीसरी बार जंतर मंतर गया, लेकिन जब लौटा तो उदास था। जंतर मंतर मेरे जहन में एक घर की तरह बसा है। वहां से मैं कभी उदास होकर नहीं आया, लेकिन कल था। जंतर मंतर मुझे उम्मीद देता रहा है। आज से नहीं, 2005 से। जब गहरा होना होता है तो जंतर मंतर जाता हूं। जंतर मंतर ने हमेशा तरोताजा करके भेजा, लेकिन कल नहीं कर पाया। उसमें अब वो ताकत नहीं रही। उसका चरित्र बदल गया है। इसी जंतर मंतर पर मैंने विस्थापन के विरुद्ध मेधा पाटकर का प्रदर्शन देखा है। बड़वानी के आदिवासियों का नृत्य देखा है। बुकर मिलने के बाद अरुंधति का ग्लैमर देखा है। आमिर खान को नर्मदा बचाव आंदोलन के पक्ष में शामिल होते देखा है। तमिलनाडु से चलकर दिल्ली आए किसानों को नरकंकालों के साथ संसद को चुनौती देते देखा। पहले अन्ना आंदोलन के दौरान का खाली मंच देखा, जिसमें सिर्फ भारत मां की तस्वीर थी। निर्भया आंदोलन के दौरान शीला दीक्षित का कुचला जाना देखा है। केजरीवाल को हीरो बनते देखा है। मणिपुर की महिलाओं के समर्थन में भारत के लेखकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों का मार्च देखा है। जिसका कोई नहीं था इस देश में, उसका जंतर मंतर था। अब जंतर मंतर का वो जादू खो गया है। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी की राजनीति की मैं तगड़ी समीक्षा कर सकता हूं। इसकी खामियों से परिचित हूं। आंदोलन के स्वरूप, लक्ष्य और तौर तरीकों से कतई सहमत नहीं। इस पर लंबी बात की जा सकती है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। एक नागरिक के तौर पर चाहता हूं कि सोनम वांगचुक जिंदा रहे। उन्हें बचाने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है, उतनी ही मोदी सरकार की है। सबसे बढ़कर भारतीय गणराज्य की है। सिर्फ वांगचुक ही नहीं, वहां प्रदर्शन कर रहे आयशा की नेहा, मनीष और उनके दोस्तों को भी बचाने की जिम्मेदारी भारतीय गणराज्य की है। जब आयशा के छात्र नेताओं ने भूख हड़ताल शुरू की थी, तब वहां 6 लोग थे। अब वहां 3 बचे हैं। 3 अस्पताल में पहुंच गए। ये छात्र किस लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ। गलत क्या है इसमें? जुलाई की जिस उमस में बिना एसी के आप एक दिन नहीं बिता सकते, वहां पेड़ के नीचे 15 दिन से भूख हड़ताल करना बहुत गहरी जिजीविषा और प्रतिबद्धता की मांग करता है। जानता हूं सोनम वांगचुक के रहने न रहने से दिल्ली के सत्ताधीशों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी कमी जहां महसूस की जाएगी वो लेह का इलाका है। अगर दिल्ली में वांगचुक के साथ कुछ हुआ तो लेह की खामोश वादियां अंदर से सुलग जाएंगी। उनकी अभिव्यक्ति किस रूप में होगी नहीं कह सकता, लेकिन एक जिम्मेदार राज्य के तौर पर भारत को ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे चीन से सटी सीमाओं में रिक्तता पैदा हो। लेह में रहने वाले लोग और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोग इसी देश के नागरिक हैं, पाकिस्तान के एजेंट नहीं हैं। इस सरकार के चरित्र से मैं वाकिफ हूं, इसलिए किसी भी प्रकार की सहानुभूति और संवेदना की अपेक्षा नहीं रखता। लेकिन नागरिकों का दायित्व है कि वो सोनम वांगचुक और प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करें। भारत को यह साबित करना पड़ेगा कि वो सड़ी हुई चेतना और मरी हुई आत्माओं का देश नहीं है। आपको क्या लगता है, इस देश के लोग
मौत की तरफ बढ़ते सोनम वांगचुक के बहाने गांधीवाद की हत्या पर जागेंगे, सोचेंगे, सवाल पूछेंगे, गोडसे को चुनौती देंगे, जो बाहर भी है और अंदर भी। सवाल तो ये है कि ये सवाल हम पूछ किससे रहे हैं? सरकार से, सिस्टम से, या खुद से? क्या सच में अब कुछ नहीं हो सकता? क्या सच में हम सब के भीतर एक गोडसे फुफकार मार रहा है? क्या सच में हम सब, जी हां, हम सब गांधीवाद के हत्यारों के झुंड में तब्दील हो चुके हैं? वरना किसी प्रधानमंत्री, किसी सरकार, किसी पार्टी की क्या मजाल कि वो इतने अश्लील तरीके से गांधीवाद को मौत के घाट उतारता चले और किसी को कोई फर्क ना पड़े। जो भी हो, लेकिन तमाम नाउम्मीदियों के बावजूद ये विश्वास टूटता ही नहीं कि दुनिया में वो गोली बनी नहीं जो गांधी को मार दे, जो खत्म कर दे गांधीवाद को। हजारों गोडसे की गोलियां खाकर भी बचा ले जाएंगे हम अपने प्यारे गांधी को, प्यारे गांधीवाद को। जंतर मंतर जिंदाबाद, गांधीवाद जिंदाबाद। क्या आप सचमुच में इस लाइन के खत्म होने तक इस वीडियो में बने हुए हैं? फिर तो तय है, सत्य और अहिंसा को मारने वाले हारेंगे, गांधीवाद जीतेगा। सोनम वांगचुक, आपको बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये पूरी लड़ाई साझी है, ये पूरी लड़ाई हमारी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।